हब डैम पर पिछले कई बरसों से पानी इतना बारिशें चूँकि बहुत ज़्यादा हुई थी तो इतना पानी आया कि वो काफ़ी पानी हमारा वहाँ से स्पिल ओवर होकर चला गया है। तो अगर तो हब डैम की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिस पे काम हो रहा है, हब डैम की अगर कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में जो नया कैनाल हम बना रहे हैं उसमें इजाफी पानी मिल जाएगा। जो 50 MGD कह रहे हैं, लेकिन मुमकिन है ये भी 100 तक चला जाए। तो अगर 50 या 100 में वहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाता है और बाकी जो हमारा K4 का प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बाद ये चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी। K4 प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, अंदाजन ये कब तक मुकम्मल होगा? इसके अलावा एक 65 MGD का बजट बुक के अंदर प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से मौजूद है, उसके हवाले से भी कुछ तफसील अगर बयान कर दें। ये K4 एक बड़ा अहम पानी का मंसूबा है कराची शहर के लिए, लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें बिला जवाज़ ताख़ीर होती रही। और अभी जो जॉइंट टाइम लाइन एक रखी गई है, जिसमें एक तो आपका जो इनटेक स्ट्रक्चर है जो पानी लेकर आएगा कराची तक, वो जो वापडा जिस पे काम कर रहा है, उसके साथ साथ एक हमारी लाइनिंग ऑफ केबी फीडर है जहाँ से हम पानी लाइनिंग करने के बाद थोड़ा सा सेव करेंगे, पानी में इजाफा हो जाएगा। तो 470 क्यूसेक हमें वहाँ से मिलेगा, जो तकरीबन 260 MGD बनता है, जो पहले फेज़ के ज़रिए हम तक मिलना है वो। और K4 की ऑगमेंटेशन जो इस वक्त KWSSIP के स्कोप नंबर 2 में शामिल है और उस पर भी काम हमने शुरू कर दिया है वो। और चौथा जो इसका था वो एनर्जी कंपोनेंट है जो STDC के थ्रू हम कर रहे हैं, और हेस्को हमें वो पावर प्लांट जो है वो 50 मेगावाट का लगा के देगा। ये चार चीज़ें जो हैं जिन पे काम हो रहा है, और इसका जो टाइम लाइन अभी तक जो हमने सोच रखा है कि हो जाएगा वो अप्रैल 2027 है। खुदा न खास्ता अगर कोई और ऐसी इसके अंदर सूरत नहीं पैदा हो जाती जिसकी वजह से काम मुतासिर हो, तो अप्रैल 2027 में ये चारों जो कंपोनेंट हैं ये ठीक मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद कराची के शहरियों को पानी इजाफी K4 से मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरनल जो वाटर एंड सेवरेज की मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब हम एक्सीएन से रब्ता भी करते हैं तो वो अगर कहीं 2 पाइप डलने हैं, कहीं 4 पाइप डलने हैं, तो इतने पाइप डालने के पैसे भी नहीं होते कि वो पाइप डाल दें। और अगर वो फाइल बनकर जाती है तो वो इतनी लंबी हो जाती है कि उसका जो है वो कोई वो नहीं होता। ये शायद अपने ही लोगों पर बदएतमाद हैं कि वो शायद गलत फाइल बना रहे होंगे, लेकिन अगर अफसरान उठकर वहाँ आकर विज़िट कर लें और विज़िट करके उस प्रोजेक्ट को देख लें, उसमें कितना तखमीना लग रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, तो उसको जो है जो लोगों की तकलीफ़ है उसको आसानी पहुँचाएं। स्पीकर सर, ये जो इशू रेज़ किया मौजूद मेंबर ने कि बारिशों के बाद इंटरनल जो गलियां हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और यकीनन होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बल्कि पूरे शहर में मुख्तलिफ इलाकों में ये मसाइल होंगे। और ये जब इस तरह की बारिशें जो काफ़ी लंबे अरसे तक चलती हैं उसके बाद ये मसाइल होते हैं। मैंने गुज़िश्ता दिनों भी ये बात कही थी कि हमारी कोशिश ये है कि पहले तो जो मेन रोड्स हैं उसको हम ठीक करें, चूँकि डिस्पोजल जाके छोटी गलियों का भी वही होता है। अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो गलियों का मसला हल नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के CEO यहाँ मौजूद हैं, और जो मसाइल अभी यहाँ मौजूद मेंबर ने रेज़ किए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मुख्तलिफ गलियों के हवाले से, उसको वो प्रॉपरली देखेंगे। और जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि 23 और 24 की सिर्फ 96 स्कीम्स हैं, तो 24 और 25 में भी इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा होंगी, इससे कम नहीं होगी। जो स्कीमें आपकी चल रही हैं हम करेंगे। दूसरा एक मसला मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि अगर कोई सरकारी अफसर किसी रुकन सूबाई असम्बली का फ़ोन नहीं उठाता, ये मुनासिब बात नहीं है। फ़ोन सबके अटेंड करने चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये अगर कोई ज़ाती काम कहें, कोई नाजायज़ काम कहें, कोई गलत काम कहें, वो तो फिर मेरा भी नहीं होना चाहिए। तो जो मेंबर लोगों के मसाइल की निशानदेही करते हैं, अपने इलाके में जो मुश्किलात हैं उसकी बात करते हैं, ये तमाम वज़ीरों समेत तमाम सरकारी अफसरों की ज़िम्मेदारी है कि उनको रिस्पॉन्ड करें, और अगर काम उनका जायज़ है उस काम को करके फिर उनको बताएं कि ये काम उनका हो गया है। और जो इशूज़ उन्होंने उठाए मैं इनको हिदायत करूँगा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंटर की जो गलियों के इशूज़ हैं उसको देखें, और जो इनके अपने एलोकेशंस हैं उसके अंदर काम हो सकते हैं वो करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को रुजू करें, इंशाल्लाह ताला हम उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देकर उसको ठीक कराएंगे। एक्चुअली कराची में 5 GTS का प्लान है, और एक जो है जो सोराब गोड पे बनना है उस पर कोई डिस्प्यूट है ज़मीन का, जिस पे वो अभी तक हम काम शुरू नहीं कर सके हैं। लेकिन इस वक्त तक जो गार्बेज कलेक्शन हो रही है और उसकी जो क्वांटिटी है उसके मुताबिक ये जो बनाए जा रहे हैं 4, ये उसको कैटर कर लेंगे।
15 महीने का कंप्लीशन का टाइम था और ये काम इस पे मई 2024 में शुरू हो गया है। तो उम्मीद ये है कि अगले साल अगस्त 2025 में, यानी कि 11 महीने बाद तकरीबन, ये GTA सारे मुकम्मल हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, और उसके बाद वो जो गंदगी और बहुत एक बड़ा अजीब आलूदा माहौल इर्द गिर्द की आबादियों में होता था, वो ख़त्म हो जाएगा। और बड़ा साइंटिफिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये बनाए जा रहे हैं। अगवानी, इस पे तो टाउन से ही बहुत सारे इलाकों में अगवानियों को जो है कचरा कलेक्शन की इजाज़त मिल जाती है। वो एक कागज़ लेके घूम रहे होते हैं कि हमने UC से इजाज़त ली है। एक तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और दूसरा मेरा ये कि सही मिनिस्टर साहब कि सॉलिड वेस्ट वालों, अभी मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, मैंने उनको बोला कि आप लोगों के प्राइवेट प्लॉटों पे या कोई भी जगह खाली देखते हैं वहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना देते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप हमें जगह प्रोवाइड कर दें, हम वहाँ डाल देंगे। अब ये लोगों के यकीन करें, मेरे पास इतनी कंप्लेन आती है कि मेरे प्लॉट पे खाली पड़ा हुआ है, उधर डंपिंग स्टेशन बना दिया, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जो परमिशंस अगर दी जाती हैं किसी को, किसी UC से, किसी टाउन से, उनके पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी इस तरह की प्राइवेट किसी बंदे को, किसी ग्रुप को, किसी गैंग को कचरा उठाने की परमिशन वो दें ऑफिशियली। जो मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले कही थी, उसके पीछे यही हमारी सोच है कि जो वो इलीगली तौर पर किसी को परमिशन दे के काम करवा रहे हैं, हम उनको अपने सरकारी जो हमारा सिस्टम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, उसके अंदर उनको शामिल करें UCs को, और ताकि वो फिर जो गैर कानूनी तरीके से इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं वो हम ख़त्म कर दें। अगर तो वो कहीं किसी को इजाज़त दे रहे हैं जो गलत है, तो यकीनन उसके नतीजे में कुछ ना कुछ पैसे वो UC या कोई और शख्स उनसे या ऑफिशियली या अनऑफिशियली कहीं ना कहीं ले रहा होगा। हम उस अनऑफिशियल पूरा जो बिज़नेस हो रहा है उसको ख़त्म करके इसको ऑफिशियल, इनको एक पोजीशन या एक सिस्टम के अंदर रोल देना चाहते हैं, वो हम रोल देंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी।